मैं मीरा कभी आप लोगों से बात नहीं कर पाई। हाँ, कुछ लोगों ने मुझे लिखा तो ज़रूर, लेकिन वो बस इस उलझन में खोए रहे कि मैं कब पैदा हुई, मेरी किससे शादी हुई, मैं कब कब किससे मिली, मेरी मृत्यु कब हुई और न जाने क्या क्या। लेकिन कम ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे जाना। किसी की ज़िंदगी के बारे में पढ़ना या जानना आपको कभी वो इंसान नहीं बना सकता, लेकिन उसने जो कुछ किया उसके पीछे की सोच को जान के उसको अपनी ज़िंदगी में उतार के उस जैसा ज़रूर बना जा सकता है। मेरी ज़िंदगी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन मेरा नाम सभी जानते हैं। दुनिया कहती है कि मीरा तो कृष्ण के प्रेम में बावरी हो गई थी, उसे घर खानदान की इज्जत की कोई परवाह ही नहीं थी। लेकिन दुनिया ये नहीं जानती कि कृष्ण के प्रेम में मुझे क्या मिला, क्योंकि वहां तक वो सोच ही नहीं सकते। जो कुछ मैंने पाया वो सारी दुनिया की दौलत भी हासिल कर लो तो भी नहीं पा सकते। मैं आपको बाकी सभी की तरह अपनी जिंदगी के बारे में किताबी या रिसर्च वाली ज्ञान नहीं दूंगी, बल्कि मैंने क्या हासिल किया, मैं कैसे सोचती थी, क्या महसूस करती थी, बस इतना बताना चाहती हूँ। शायद मेरी कहानी सुन के आपके अंदर की भी मीरा जाग जाए। हाँ, मैं कृष्ण की दीवानी हूं। मेरे लिए प्रेम मतलब कृष्ण। लेकिन ये आपके लिए कुछ भी हो सकता है, जिसके प्रेम में आप अपना सब कुछ भुला सको, जहां सब कुछ शून्य हो जाए। जैसे अगर आप मुस्लिम हो तो वो कृष्ण आपके लिए अल्लाह हो सकता है। अगर आप क्रिश्चियन हो तो आपका शून्य प्रेम गॉड या जीसस के लिए हो सकता है। मेरे कहने का बस इतना मतलब है कि जिसके प्रेम में आप ये तक भूल जाओ कि आपके आसपास कुछ हो भी रहा है, यहाँ तक कि उस समय आप खुद को भी भूल जाओ। प्रेम वो एहसास है जो सारे भाव, सारे एहसासों से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। जिसके मन में प्रेम भर जाए फिर उसे जिंदगी भर कोई दुख छू भी नहीं सकता। और मैं तो सारी जिंदगी प्रेम के उच्चतम शिखर पर रही हूँ। सोचो मेरी जिंदगी कैसी रही होगी। बचपन में ही माँ बाप की मौत हो गई थी। दादा और दादी ने पाला था मुझे। बचपन से ही कृष्ण की मूर्तियों को देख के दादी से अक्सर पूछा करती थी, ये कौन है? तो वो बताती कि ये भगवान श्री कृष्ण है। इनके नाम से पहले मैंने हमेशा राधा के नाम को लेते हुए सुना था। अक्सर उनकी मूर्तियों के साथ राधा की मूर्ति भी हुआ करती थी। मैं सोचने लगी कि राधा को इतना प्यार कैसे हो सकता है कि उनका नाम भगवान से भी पहले लिया जाए। बस यहीं से मेरे मन में प्रेम की ताकत का जन्म हुआ था। छोटी सी उम्र में ही कृष्ण को अपना पति मान लिया था। घर वालों ने 12-13 साल की उम्र में शादी करवा दी थी। क्या करती, उस समय राजस्थान में यही होता था। राजपूत अपनी झूठी शान के लिए एक दूसरे को मारते रहते थे। औरतें उनके लिए सिर्फ उपभोग की चीजें मानी जाती थीं। फिर मुगल आए। अब आपस की लड़ाई छोड़ सभी मुगलों से लड़ने लग गए। ये मार काट, लड़ाई झगड़े जहां होते हैं वहां प्रेम के लिए कोई जगह होती ही नहीं है, कोई जगह बचती ही नहीं है। लेकिन जहां प्रेम होता है वहां लड़ाई झगड़े, मार काट, ईर्ष्या, दुख, नफरत, गुस्सा, इन सब के लिए कोई जगह बचती ही नहीं है। अगर कोई सच में हमें बनाने वाला है तो वो तो कभी नहीं चाहेगा कि लोग ऐसे एक दूसरे का खून बहाते रहें। झूठी शान, धर्म, कबीला, राज्य, इन सब के लिए पहले भी ना जाने कितनी इंसानी जिंदगियों की कुर्बानी दी गई थी, और आज भी तो यही सब हो रहा है। लोग प्रेम और दया जैसे भावों से दूर होते जा रहे हैं। आज मैं तो नहीं हूं, लेकिन हां, मेरी कहानी है। अगर ये कहानी सुन किसी के दिल में थोड़ा सा भी प्रेम की भावना बढ़ जाए तो मैं समझूंगी, चलो दुनिया से किसी एक की जिंदगी तो मीरा बनने में कामयाब रही। तो इन्हीं नफरतों और दुनिया जीतने की खोखले अहंकार ने ही मुझे 14-15 साल की उम्र में विधवा बना दिया। हाँ, एक जंग में मेरे पति को मार दिया गया। फिर समाज की झूठी और अंधविश्वासी धारणाओं ने मुझे पति के साथ जिंदा चिता पे जलने के लिए कह दिया गया।
फिर से कर लेते हैं, मजा नहीं आया। फिर समाज की झूठी और अंधविश्वासी धारणाओं ने मुझे पति के साथ जिंदा चिता पे जलने के लिए कह दिया। समाज में तब भी किसी न किसी अंधविश्वास की वजह से लोगों को जलाया जाता था, और आज भी कुछ नहीं बदला, बदलेगा भी कैसे। प्रेम जैसी चीज़ है ही नहीं लोगों में। सच तो यह है कि प्रेम को ही पाप माना जाता है, जबकि प्रेम का कोई भी रूप हो सकता है, प्रेम किसी से भी हो सकता है। बस एक ही शर्त है, वो प्रेम ऐसा हो कि आप खुद को ही भूल जाओ। मैंने घर वालों से, समाज से लड़के किसी तरह से खुद को तो बचा लिया, लेकिन हाँ, बचाने के पीछे की शक्ति भी प्रेम ही थी। उसके बाद कृष्ण के प्रेम में ऐसी डूबी कि धीरे धीरे खुद को ही भुला दिया। शुरू में तो लोग गालियां देते थे, क्योंकि मेरा प्रेम उनकी छोटी सी सोच में सही से बैठ नहीं पा रहा था। और जब आपके काम दूसरों के सोच से अलग होते हैं तो लोग आपको मारेंगे, पीटेंगे, गालियां देंगे। जीसस के साथ भी तो यही हुआ था। उनके काम, उनकी बातें, उनके उपदेश लोगों के छोटे से बुद्धि में बैठ नहीं पा रहे थे। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरी एक बात दिल में बिठा लो कि जिस दिन आपको अपने काम में खुद को खोने का एहसास होने लगेगा, चाहे वो काम औरों के समझ में ना ही आए, उस दिन के बाद से आपके अंदर से डर जैसी चीज निकल जाएगी। फिर आप भी मेरी तरह बिना डरे सफर पे निकल पाओगे। और यकीन मानो, सफर बहुत खूबसूरत होता है, क्योंकि वो चलता रहता है। अगर मंजिल मिल जाए तो उसे जी के फिर से अगले मंजिल के लिए सफर पे निकल जाना। सब कुछ चल रहा है, मैं भी कृष्ण के प्रेम में चलती रही, आप भी कभी मत रुकना, चलते रहना। जब लोग कह कह के थक गए और धीरे धीरे उन्हें मेरा प्रेम दिखने लगा, तो वही लोग मुझे किसी पूजनीय देवी जैसा व्यवहार करने लगे। जहां जाती लोग इज्जत भरी नजरों से देखते। धीरे धीरे कई सारे सफर पे जाने लगी, अपने मन में उठने वाले तरंगों को लफ्जों में पिरोने लगी। तो मैं आपसे भी यही कहती हूँ, जब प्रेम की शून्यता पालोगे तो जो लोग आज आपसे जलन रखते हैं, आपको मारने के लिए तैयार बैठे हैं, कल को वही आपकी तारीफ में कसीदे पढ़ेंगे। फिर आप भी पिरोना अपने लफ्जों को किसी किताब में। मेरा प्रेम इतना बढ़ गया था कि अब मुझे लगता कि कृष्ण मेरे साथ रहते हैं। मेरे मन में उनके वही बचपन वाली, जब वो वृंदावन में राधा के साथ रहते थे, की तस्वीर बनी हुई थी। इसलिए वो मेरे साथ हमेशा उसी रूप में रहते थे। हम साथ सोते थे, साथ उठते थे, साथ खाते थे, साथ घूमने जाते थे, और साथ साथ बैठ के मैं उन्हीं के बारे में लिखती रहती थी। आज के दौर में डॉक्टर इसे कोई बीमारी बताते हैं। कहते हैं कि किसी को मन की इतनी गहराई में बिठा लोगे तो लगने लगेगा कि वो आपके साथ है। वो इसका इलाज भी करते हैं। लेकिन मैं उन्हें कैसे बताऊं कि ये बीमारी भी इतनी खूबसूरत है कि इसकी वजह से ज़िंदगी सारे रंगों से रंग जाती है। मानो कोई ऐसी चीज़ हो जिसे आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं, जिसके लिए अपनी जान तक भी देने को तैयार हैं, और वो चीज़ मिल जाए तो उस समय जो एहसास होता है, वही एहसास कृष्ण को अपने साथ पाकर मैंने पूरी ज़िंदगी जिया है। मैं कभी नाराज़ हो जाती, वो मुझे मनाने आते, और कभी वो नाराज़ हो जाते तो मैं उन्हें मनाने जाती। यूँ समझ लो कि उनसे एक पल के लिए भी कभी अलग ना हुई थी। उनसे ये बेइंतहा प्रेम हर पल महसूस होता था। हर पल मानो बिल्कुल नया हो। जैसे जब कोई नवयुवक या नवयुवती पहली बार किसी के प्रेम में पड़ती है, तो वो जो शुरू का खूबसूरत सा एहसास होता है, वो एहसास मैंने ज़िंदगी भर हमेशा महसूस किया है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत रही होगी। जैसा कि मैंने कहा कि आप किसी से भी इस तरह का प्रेम कर सकते हैं, चाहे वो भगवान हो, इंसान हो, या कोई जानवर हो, या आपका कोई काम ही क्यों ना हो। अगर आप अपने काम से इतना प्रेम कर सको जितना मैंने कृष्ण से किया, तो आपको कभी उस काम के परिणाम की चिंता होगी ही नहीं। यही बात तो कृष्ण कहते थे कि कर्म करो, अपने कर्म से इतना प्यार करो कि फल की चिंता ही ना रह जाए। अगर ऐसा हो सका तो कहाँ है दुख, कहाँ है चिंता, फिर आप भी मीरा बन जाओगे। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप अपने पसंद का काम करना शुरू करोगे। समाज तो आपको अपने हिसाब से चलाने के बारे में ही सोचेगी। मुझे ही देख लो, किसी तरह राजपूतों और मुगलों की लड़ाई से बाहर निकली,
फिर झूठे अंधविश्वासों से बाहर निकली, फिर परिवार और समाज के तानों से बाहर निकली। उसके बाद ही कृष्ण के साथ शून्यता पाने के सफर पर निकल पड़ी। जब मैं ऐसे सफर पर, वो भी ऐसे तंज माहौल से निकल सकती हूँ, तो आप तो मानव इतिहास के सबसे अच्छे समय में पैदा हुए हो, आप क्यों नहीं निकल सकते? शून्यता मतलब जहां मुझे एहसास हो जाए कि मैं और कृष्ण अलग अलग नहीं हैं, हम एक ही हैं। उस शून्यता को पाने के लिए मैं राजस्थान से निकल गई और उसे ढूंढते ढूंढते वृंदावन जा पहुंची। मेरे और कृष्ण के प्रेम की चर्चा वहां भी फैल चुकी थी। वृंदावन ने मुझे बहुत इज्जत बख्शी। वहां कभी कभी मंदिरों में घंटों बैठी रहती, कभी यमुना किनारे कृष्ण के साथ खेलती रहती, और जब मन होता उन्हीं के साथ उनके बारे में भजन लिखती रहती। अभी कुछ अधूरा सा लगता था, मानो शून्यता पाने के लिए अभी और सफर तय करना था। आप क्या करते हैं? बस थोड़ा सा कुछ पा लेते हैं, थोड़ी सी सफलता पा लेते हैं और फिर सारी जिंदगी एक जगह ठहर जाते हैं और किस्मत से मिली इस एक जिंदगी को बेकार और नीरस बना देते हैं। जिंदगी को जीने के लिए सफर पर निकलना ही होगा। जैसे ही किसी एक सफर की मंजिल मिल जाए, उसके अगले पड़ाव के लिए भी निकल पड़िए। शून्यता की तलाश में वृंदावन से मथुरा चली गई। वहां भी कुछ कमी सी लग रही थी। फिर यमुना छोड़ समुद्र के लहरों के पास द्वारका चली गई, जहां मुझे एहसास होने लगा बस अब सफर पूरा होने वाला है, जहां मैं और कृष्ण एक हो गए। कृष्ण की भक्ति, कृष्ण से प्रेम अपने सबसे उच्चतम शिखर पर थे। उसके आगे कुछ नहीं था, सब कुछ एक बिंदु पे आ गया था। और ऐसी ही अवस्था में मैंने ये दुनिया हमेशा के लिए छोड़ दिया। मीरा बनना आसान नहीं है, लेकिन यकीन मानो अगर मीरा बन गए तो इस दुनिया में जन्म लेने का असली मकसद जान पाओगे। मैंने जैसी जिंदगी जी है वैसी जिंदगी पाने के लिए न जाने कितने लोग क्या क्या करते हैं। कितने योगी, कितने सन्यासी पहाड़ों पे चले जाते हैं, अपनी पूरी जिंदगी मीरा जैसा प्रेम पाने के लिए कुर्बान कर देते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं जिन्हें वो मिल पाता है। मीरा बनना है तो समर्पण सीखना होगा, पूरी तरह से, बिना रत्ती भर शक के। समर्पण अपने काम में, मानो उसके आगे कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी कर रहे हो बस डूब जाओ उसमें, लगे ही ना कि कोई देख रहा है। जब मैं कृष्ण के साथ नाचती थी, असल दुनिया के लिए तो अकेली होती थी, लेकिन मैं जानती हूँ मेरे साथ कृष्ण होते थे। डूबी रहती थी, घंटों नाचती रहती थी। लोग कहते कि मीरा बावरी हो गई है, लेकिन मेरा समर्पण सच्चा था। कोई क्या कह रहा है मुझे ना सुनाई देता था और ना दिखाई देता था। जिस दिन आपका समर्पण इस तरह का हो जाएगा, आपके नाम को भी दुनिया याद रखेगी सदियों तक। हाँ, कुछ लोग आपको भी पागल बोलेंगे, लेकिन वो सिर्फ तुम जान पाओगे कि तुमने कैसी जिंदगी जी है। यहां मेरी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है, इसलिए फिर से कहती हूं, जरूरी नहीं कि मेरी तरह आप भी कृष्ण की भक्ति में, उनके प्रेम में डूब जाओ। मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि जो कुछ भी आप कर रहे हो, जैसे किसी से कुछ समय के लिए बात, अपने घर का कोई काम, आपके ज़िंदगी को और खूबसूरत बनाने के लिए किया जाने वाला कोई काम, या कुछ भी पढ़ना, उसमें पूरे समर्पण के साथ उस समय सिर्फ वही करना। शून्यता वही है, रूप अलग हो सकता है। मेरे शून्यता का रूप कृष्ण में डूबना था, और आपके शून्यता का रूप कुछ और भी हो सकता है। खुश हूं कि चलो अपनी कहानी फिर से सुनाने का मौका मिला। खुद सुनो, मेरे समर्पण और प्रेम से सीखो, मेरी कहानी औरों तक पहुंचाओ। जो दुनिया के किताब से आगे की सोचते हैं, शायद मेरी कहानी सुन के कोई और भी मीरा बन जाए। इस दुनिया को मीरा की ज़रूरत है, उसके प्रेम, उसकी भक्ति, उसके दया भाव की ज़रूरत है। इंसानों में जितना ज़्यादा मीरा होंगे उतना ज़्यादा प्यार बढ़ेगा, जितना ज़्यादा प्यार बढ़ेगा उतनी नफ़रत कम होगी, उतना ही खून खराबा, मार काट कम होगा और खुशहाली बढ़ जाएगी। अच्छा हाँ, मैं मीरा जाते समय बस एक आखिरी बात कहना चाहती हूँ। मेरी तरह और भी मेरे जैसों की कहानी सुनने के लिए और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
आपकी मीरा।